हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 24 जैन सिफ 2 का। अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम इज टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 न्यूटन पर मीटर while the other end of the spring is fixed at O. If the body moves about O in a circular path on a smooth horizontal surface, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, with constant angular speed 5 meter per second 5 radian per second, then the ratio of extension in the spring to its natural length will be। देखिए यहाँ पर जो पूछा गया ना आपसे, उसका डायग्राम अगर हम देखें तो डायग्राम में क्या होगा कि ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक है। तो पॉइंट ओ पर यहाँ पर स्प्रिंग को एक एंड का स्प्रिंग का वन एंड फिक्स कर दिया गया, दूसरे एंड पे कुछ मास कनेक्ट कर दिया गया, मान लीजिए 200 है, जिसको मैं एम एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये नेचुरल लेंथ पे है, अभी कोई रोटेशन नहीं है। अब क्या हुआ कि ये रोटेशन स्टार्ट कर दिया, तो रोटेशन स्टार्ट होगा, है ना। तो रोटेशन होने की वजह से यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स काम करेगा, है ना। रोटेशन होने की वजह से ना स्यूडो फोर्स, मतलब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं सर्कुलर पाथ पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, क्योंकि जब रोटेशन स्टार्ट होगा ना इसका, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे आप कार के अंदर बैठते हैं तो कार जब टर्न करता होगा ना तो आप पे फोर्स बाहर लगता होगा, ठीक है। उसी टाइप से जब यहाँ पर क्या होगा, जब ये टर्न करेगा, ठीक है, जब ये घूमेगा स्प्रिंग, तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस वाले ब्लॉक पे, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग रोटेशन में है ना। रोटेशन में है तो कुछ इसका स्पीड भी होगा, है ना, कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, ओके। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस पर एक नॉन इनर्शियल मतलब फ्रेम की तरह एक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करने लगेगा, ठीक। तो इस वाले ब्लॉक पे इधर में मान लीजिए जब ये रोटेट कर रहा है यहाँ पर, है ना, ऐसे ओमेगा से, तब इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, तो यहाँ से पूरा जो डिस्टेंस जो भी है वो लेंगे हम लोग, ये इसका नेचुरल लेंथ मान लीजिए एल है, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सटेंशन हुआ है एक्स, तो आप आर क्या लिखेंगे, आर होगा जो होगा नेचुरल लेंथ प्लस एक्सटेंशन, जो भी इलोंगेशन होगा एक्स वो हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो इसका स्प्रिंग फोर्स देखेंगे अगर आप, तो स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या लिखेंगे, यहाँ पर होगा स्प्रिंग फोर्स के एक्स, क्योंकि इलोंगेशन एक्स हुआ है, तो के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। बट आर कितना है ये भी देख लीजिए, तो आर है यहाँ पर एल प्लस एक्स, और एल और एक्स का रेशियो पूछा है। तो अब हम लोग क्या करें यहाँ पर देखिए, तो अब x वाले पार्ट को एक साइड कर लीजिए, जैसे ये के एक्स, और इधर में रहेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इधर में रहेगा राइट हैंड साइड में एम ओमेगा स्क्वायर एल, ओके। तो x वाले पार्ट को एक साइड कर लीजिए, तो x, है ना, किसका किसका रेशियो है एक बार देख लें, एक्सटेंशन टू नेचुरल लेंथ, ओके। तो x अपॉन एल कर दीजिए, तो यहाँ पर x डिवाइडेड बाई l करेंगे तो ये आएगा m ओमेगा स्क्वायर अपॉन k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर, मास कितना है 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, तो 0.2 ओमेगा दिया हुआ हम लोगों को, ओमेगा कितना दिया हुआ 5, तो आप इसको रखिए यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है हम लोग को, है ना, के 12.5 दिया हुआ है, 12.5 रखिए, और इधर में हम लोग को m मतलब मास 0.2, ओमेगा दिया हुआ है 5, ये रखिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ रखने के बाद जब आप कैलकुलेशन करेंगे, है ना, तो देखिए कितना आता है कैलकुलेशन। एक मिनट रुकिए, जरा कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा बच्चों इसमें, क्योंकि उसके बिना सॉल्व होगा नहीं। तो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इंटू 0.2, तो ये आएगा 5 ऊपर में, और यहाँ पर होगा 12.5 माइनस, अब एकदम सेम रिजल्ट यहाँ पे 5 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/7.5। तो अब इसको कैंसिल करें अगर हम लोग,
तो 1/1.5 आएगा, और 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2। ओके, तो 3/2 लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर 2/3, तो इसका जो रेशियो आएगा वो होगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर।